हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे 3 रिएक्शंस को जिनमें मैकेनिज़्म के बेस पर हम उन प्रोडक्ट्स को बनाना बताएंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं फॉर द जेई एंड नीट एग्जामिनेशंस के लिए। देखें, इसमें है एक फिनॉल का डेरिवेटिव है जिसकी आयोडीन की रिएक्शन करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं और इसे थोड़ा सा वार्म भी कर रहे हैं। तो इससे 2 कंपाउंड बन रहे हैं, एक है A एंड B। A और B हैं तो हमें फाइंड करना है कि कंपाउंड A एंड B कौन सा है। तो ध्यान दें कि इस कंपाउंड को, जो फिनॉल का डेरिवेटिव है, इसे हम टॉटोमेराइज करते हैं। ध्यान दें, टॉटोमेराइजेशन में क्या होगा कि अल्कोहल जो ग्रुप है इट विल कन्वर्ट इनटू द कीटो ग्रुप। देखिए, ये लोन पेयर कन्वर्ट इनटू द पाई बॉन्ड एंड देन पाई बॉन्ड शिफ्टेड टू द कार्बन एंड गेट नेगेटिव चार्ज, which negative charge accept proton from the oxygen and it will convert into the keto group. Simultaneously, lone pair shifted into the pi bond, then pi bond change into the lone pair and that lone pair, ये negative charge got proton, right? It will also convert into the keto group. तो ये हमारे पास में कीटो कंपाउंड फॉर्म हो गया। अब इसकी OH नेगेटिव बेस के साथ रिएक्शन हो रही है। यहाँ इसे हमने टॉटोमराइज किया। अब ये बेस के साथ में रिएक्शन, तो ये जो बेस है ये यहाँ से प्रोटॉन लेगा और वाटर को बाहर कर देगा और यहाँ ये नेगेटिव के फॉर्म में आ गया। ये नेगेटिव, दिस नेगेटिव यानी लोन पेयर अटैक ऑन द आयोडीन एंड आयोडाइड विल रिलीज। आयोडाइड बाहर हो गया। जैसे आयोडाइड है तो NaOH नेगेटिव यहाँ से आया तो NaI बाहर हो गया। अच्छा देखें, यहाँ पर ये आयोडीन अटैच हुआ और फिर हमारा OH नेगेटिव फिर से प्रोटॉन को रिलीज़ करता है और इसे नेगेटिव चार्ज देता है और वाटर को बाहर करता है। साइमल्टेनियसली जब नेगेटिव चार्ज इस पर अटैक करेगा तो आयोडाइड का बाहर होना और आयोडीन का इस कार्बन से अटैच होना और कंपाउंड कन्वर्ट हो गया। ये जो कार्बन है इस पर 2 आयोडीन ग्रुप आ गए, ठीक इसमें कन्वर्ट हुआ। ध्यान दें, फिर से OH नेगेटिव जिस पर 3 लोन पेयर हैं इट विल अटैक ऑन दैट कार्बन और यहाँ से पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गया नेगेटिव के फॉर्म में। तो हमारे पास बनता है O नेगेटिव, इस पर 3 लोन पेयर्स हैं और दोबारा से वापस से ये लोन पेयर कन्वर्ट इनटू द पाई बॉन्ड। अगेन दिस सिग्मा बॉन्ड ब्रेक इनटू नेगेटिव चार्ज। ये जो सिग्मा बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर चले गए और यहाँ लोन पेयर के फॉर्म में आ गए और नेगेटिव चार्ज गेन कर लिया। साथ साथ हमारा जो OH नेगेटिव है इससे इसने प्रोटॉन को रिलीज़ कर दिया। यहाँ से प्रोटॉन ले लिया और इस पर नेगेटिव चार्ज आया, ये नेगेटिव चार्ज आया और वाटर का बाहर होना हो गया, पानी का बाहर हो गया। अब आयोडाइड तो फिर से अटैक करेगा, ये इसमें कन्वर्ट हो गया और यहाँ आयोडाइड का बाहर होना और इस आयोडीन का अटैक होना इस पर, इस कार्बन पर नेगेटिव पर, और इट विल कन्वर्ट इनटू द दिस इंटरमीडिएट। अगेन OH नेगेटिव अटैक ऑन CO कार्बोनाइल ग्रुप, ये वापस से नेगेटिव, फिर दोबारा से ये आ जाता है और इस जो सिग्मा बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन हैं ये कार्बन पर शिफ्ट हो जाते हैं यहाँ और ये इस कंपाउंड के इस फॉर्मेशन में इंटरमीडिएट में आ जाता है और यहाँ से प्रोटॉन का ट्रांसफ़र होता है और प्रोटॉन के ट्रांसफ़र होने पर हमारे पास बनता है CHI3 आयोडोफॉर्म। A will be the iodoform and B C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये
डाई कार्बोक्सिलेट आयन का फॉर्मेशन हुआ। डाई कार्बोक्सिलेट आयन बना। ये है बी और ये है ए। ये हमारा आयोडोफॉर्म टेस्ट के रिएक्शन है और इसमें ये दोनों ही कंपाउंड फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट देखें, सेकंड रिएक्शन में KOH H2O की प्रेजेंस में इस कंपाउंड से रिएक्शन करता है और इसे हीट किया जाता है। तो यहाँ KOH मतलब बेस, OH नेगेटिव है। OH नेगेटिव कहीं से भी जहाँ इसे प्रोटॉन मिलेगा वहाँ से प्रोटॉन को रिलीज़ करेगा। तो इसने इस प्रोटॉन को बाहर कर दिया और वाटर के फॉर्म में एक मॉलिक्यूल बाहर हो गया। अब ये जो हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ सिग्मा बॉन्ड है, इट विल कन्वर्ट इनटू द पाई बॉन्ड और दिस पाई बॉन्ड शिफ्टेड टू हियर एंड ब्रोमाइड इज रिलीज्ड। तो यहाँ ब्रोमाइड का बाहर हो जाना और डबल बॉन्ड का शिफ्ट होना। यहाँ डबल बॉन्ड आ गया और ये इस कार्बन पर ऑक्सीजन, यहाँ नाइट्रोजन और इधर नाइट्रोजन, ये डबल बॉन्ड से अटैच, यहाँ सिंगल बॉन्ड और ये CH3 ग्रुप लगा हुआ और इस जगह पर है ब्रोमाइड। ध्यान दें, अब फिर से OH नेगेटिव रिएक्ट करेगा। OH नेगेटिव अब कहाँ रिएक्शन देगा, क्योंकि इस जगह कोई भी प्रोटॉन नहीं है जिससे कि OH उसे एज ए बेस बाहर करे। अब यहाँ पर तो बेस की तरह से OH नेगेटिव बिहेव कर रहा है, तो यहाँ OH नेगेटिव जो बिहेव करेगा वो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह से बिहेव करेगा। ये इस कार्बन पर जिस पर ऑक्सीजन अटैच है वहाँ से पाई बॉन्ड को शिफ्ट करता है और इस जगह अटैक करता है। ठीक, इट विल कन्वर्ट इनटू द, ये ब्रोमीन H, ये डबल बॉन्ड, यहाँ नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन अगेन डबल बॉन्ड से अटैच और ऑक्सीजन कार्बन पर नेगेटिव की फॉर्म में और OH अटैच। देन OH O पर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज अगेन कन्वर्ट इनटू द डबल बॉन्ड और दिस सिग्मा बॉन्ड शिफ्टेड टू पाई बॉन्ड एट कार्बन। और यहाँ पर जैसे ही नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो ये बहुत ही अच्छा लीविंग ग्रुप बन गया। तो यहाँ से जैसे ही ये सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होता है, दिस सिग्मा बॉन्ड कन्वर्ट इनटू द पाई बॉन्ड अगेन एंड नाइट्रोजन विल रिलीज और हमें कंपाउंड जो मिला ये ट्रिपल बॉन्ड और जैसे ये यहाँ आया तो ब्रोमाइड का बाहर हो जाना तय हो गया और इट विल कन्वर्ट इनटू द एसिड। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो ये कन्वर्ट हो गया इस कंपाउंड में। ये कंपाउंड है, ये फॉर्म हो गया, ये कंपाउंड ए एक कंपाउंड है, ए कंपाउंड बना। ठीक है, ध्यान दें, इस तरह से ये कन्वर्ट हो गया और अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये बात समझ में आई होगी। और आगे देखें, थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसी पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। तो ध्यान दें, ये है पीएच फिनाइल और Me स्टैंड फॉर द मिथाइल। यहाँ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और ये दोनों ही कार्बन, ध्यान से देखें, दोनों ही कार्बन कायरल कार्बन है और ये एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। तो इसे इस तरह के ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को जहाँ सेम ग्रुप सेम साइड लगे होते हैं उन्हें एरिथ्रोज कहते हैं, एरिथ्रोज। और जहाँ डिफरेंट होंगे, अपोजिट साइड में होंगे, तो उसे थ्रियोज कहते हैं, थ्रियोज। ठीक है, ये जब रिएक्शन करता है तो ये अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कर रहा है तो यहाँ पर ये होगा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। इस रिएक्शन को बोलेंगे डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। ध्यान दें, इस रिएक्शन को बोलेंगे डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। यहाँ पर
वाटर के फॉर्म में ये जाएगा, ब्रोमाइड का बाहर होना होगा, KBr और H2O बाहर होंगे, और यहाँ अनसैचुरेटेड या सिस या ट्रांस बनेगा। तो ध्यान दें, इट विल कन्वर्ट इनटू द एरिथ्रोज है, और ये जो यहाँ से एलिमिनेशन हो रहा है वो एंटी है, एंटी एलिमिनेशन है ना। E2 रिएक्शन है, एंटी एलिमिनेशन हो रहा है, एंटी। ये Br और H दोनों ही बाहर जाएंगे, तो एंटी एलिमिनेशन, और इट विल कन्वर्ट इनटू द ट्रांस, ट्रांस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, EAT, ट्रांस, EAT। अगर हमारे पास में एरिथ्रोज है और एंटी एलिमिनेशन हो रहा है तो ट्रांस बनेगा। ये शॉर्टकट है, और शॉर्टकट हमेशा सही नहीं होते, इसके लिए एक मैकेनिज़्म भी है, उसे समझते हैं। उसे समझने से पहले दूसरे वाले कंपाउंड को भी देख लेते हैं। ये थ्रियोज है, और थ्रियोज में यहाँ पर डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करा रहे हैं, तो देखिए ये ब्रोमीन यहाँ से और H यहाँ से बाहर होगा, ठीक है। जैसे KBr फॉर्म और प्लस H2O, ये दोनों ही बाहर हो जाएंगे, और ये है एंटी एलिमिनेशन, और एंटी एलिमिनेशन है, और ये क्या है, थ्रियोज। तो इसमें TAC, टक, मतलब सिस कंपाउंड बनेगा। तो यहाँ जैसे PHC और Me, डबल बॉन्ड CPHMe, ये सिस फॉर्म होगी। लेकिन ये हमेशा इस तरह से नहीं पूछा जाएगा, इसमें चेंज भी हो सकते हैं। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द JEE मेंस, एडवांस एंड नीट। ध्यान दें, देखिए ये जो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है, ये है फिशर प्रोजेक्शन, फिशर कॉन्फ़िगरेशन है ना, फिशर प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन कॉन्फ़िगरेशन फार्मूला एक ही बात है, प्रोजेक्शन, ये फिशर प्रोजेक्शन है। यू कन्वर्ट इट इनटू द सोहॉर्स प्रोजेक्शन, सोहॉर्स फार्मूला, इसे इस जो फिशर प्रोजेक्शन को सोहॉर्स में कन्वर्ट कर लेना है। तो जो pH है ये अप साइड में और ये डाउन, यहाँ पर डाउन। तो जो अप है, इसे, इस वाले कार्बन को मैं राइट साइड में लिखता हूँ। तो यहाँ pH, ये pH, ये हमेशा जो शॉहॉर्स बनाएंगे, तो जो शॉहॉर्स इक्लिप्स्ड फॉर्म होता है उन्हीं का फिशर प्रोजेक्शंस बनते हैं। तो फिशर प्रोजेक्शन को शॉहॉर्स में अगर हम लेके जा रहे हैं तो वो इक्लिप्स्ड फॉर्म होगा हमेशा। तो ये pH, यहाँ देखो राइट हैंड साइड में H है और लेफ्ट हैंड साइड में मिथाइल है। ये राइट हैंड साइड में H और यहाँ मिथाइल, ध्यान दें। इसी तरह से राइट हैंड साइड में मिथाइल और लेफ्ट हैंड साइड Br। ये सोहॉर्स प्रोजेक्शन हो गया, और इसे एंटी एलिमिनेशन के लिए मैं H को नीचे लेके आऊँगा, है ना, नीचे। यह, और ध्यान दें कि इस कंपाउंड को उठा के मैं यहाँ रखूँ और इसे ऐसे दबा दूँ, यूँ, यहाँ से उठाओ, ऊपर से देखो खुद, यहाँ से देखें, अगर इसे दबाएं, इसे ऐसे खींच दें तो H इस तरफ आएगा, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड Me आएगा, Br राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड Me, यही चीज़ बनेगी। और ये सोहॉर्स प्रोजेक्शन है। सोहॉर्स प्रोजेक्शन में जो ये फार्मूला है, इससे हम एंटी ले जाते हैं H और Br को, क्योंकि ये एंटी एलिमिनेशन है। तो मैं इसे 60 डिग्री, 60 डिग्री में इसे घुमाता हूँ, यहाँ से इस जगह तक, है ना, यहाँ मैं 60 डिग्री इसे घुमा रहा हूँ, ध्यान दें। नहीं, वैसे ये जो इस जगह पे मुझे लेके आना है, तो ये 120 है, 120 में इसे घुमा दिया और H नीचे आ गया, है ना। इसे मैंने 120 डिग्री रोटेट किया इस एक्सिस पर, तो H नीचे और pH इधर, और राइट हैंड साइड में चला गया Me। और इसी तरह से मैं
इसे, ये मैंने कैसा घुमाया, क्लॉकवाइज, इसे मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ जिससे कि एच और बी आर एंटी आ जाएं। तो मैं इसे 120 डिग्री घुमाऊंगा और ये बी आर ऊपर आ जाएगा। ध्यान दें, मेरे पास एच ये नीचे और ये रोटेट होके पी एच यहाँ आ गया, एम ई इसके राइट हैंड साइड में आ गया। इसी तरीके से बी आर मैंने इसे रोटेट किया, है ना, ये क्या है, क्लॉकवाइज, मैंने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया तो बी आर ऊपर और यहाँ ये पी एच है शिफ्ट हुआ 120 पी एच और ऊपर से ये नीचे आ गया एम ई, ये चीज़ हुई। अब ध्यान दें, यहाँ से मुझे एच को रिलीज़ करना है और इस जगह से ब्रोमाइड को बाहर करना है ना, एच पी आर के फॉर्म में, और ये सिग्मा बॉन्ड को पाई बॉन्ड में शिफ्ट करना है। ध्यान दें, एम ई ये राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ से मैंने एच बी आर को बाहर कर दिया। ध्यान से ये डबल बॉन्ड हो गया, मिथाइल ग्रुप यहाँ है नीचे की तरफ, ऊपर है फिनाइल ग्रुप, इस तरफ हमारा नीचे है फिनाइल और ऊपर है मिथाइल। देखिए ये ट्रांस था, ट्रांसफॉर्म आ गया, इट इज़ एक्यूरेट। इस तरीके से ही करना होगा, ज़रूरी नहीं है कि ये एरिथ्रोज और थ्रियोज दिखे आपको। इतनी बात समझ में आ गई। इसी को भी ऐसे ही करके देखें, बिल्कुल देखते हैं। यहाँ देखें, इसे मैं कन्वर्ट कर देता हूँ 100 हॉर्स प्रोजेक्शन में। ये फिशर प्रोजेक्शन को मैं 100 हॉर्स प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। इसे कन्वर्ट करने का एक ही तरीका है, जो हमारा फिनाइल ग्रुप है ऊपर और नीचे वर्टिकली जो भी ग्रुप लगे हुए हैं उन्हें हम क्या कर दें, इक्लिप्स्ड फॉर्म में लेके आएँ, और यहाँ अप वाले को हम राइट हैंड साइड रख रहे हैं और डाउन वाले को लेफ़्ट हैंड साइड। तो यहाँ मैंने पीएच रखा, इधर भी पीएच मतलब फिनाइल ग्रुप, और यहाँ से अगर देखें तो ये हमारा लेफ़्ट हैंड साइड, तो लेफ़्ट हैंड साइड है, ये एम ई और ये एच, ठीक है, और यहाँ पर ये बी आर और एम ई। ठीक, ऊपर वाले को मैं मिटा देता हूँ। आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से। जो हमारा 100 हॉर्स प्रोजेक्शन है, इसे मैं आगे की तरफ देखें। अब हमें क्या करना है कि हाइड्रोजन को और ब्रोमीन को एक दूसरे के अपोजिट लेके आना है, एंटी, जो क्योंकि एंटी एलिमिनेशन है, एम ई एंटी एलिमिनेशन। तो मैं इसे रोटेट कर दूं, इस तरीके से आपको एडजस्ट करना है। मैं इसे रोटेट करता हूं 120, तो और इसे देखें, ये 120 मैंने रोटेट किया तो ये अबव आ गया, अबव द प्लेन, यहाँ पर ऊपर की तरफ आएगा और ये नीचे की तरफ आ जाएंगे। और इसी तरीके से मैं इसे कितना, इसे भी मैं 120 रोटेट कर रहा हूँ, 120, तो ये नीचे की तरफ, ब्रोमाइड नीचे की तरफ आ जाएगा, हाइड्रोजन ऊपर की तरफ रहेगा। ध्यान दें, ये हाइड्रोजन आ गया, यहाँ ये पीएच और ये मिथाइल ग्रुप आ गया। इसे मैंने रोटेट किया क्योंकि पीएच ऊपर है, तो मेरे को ये एच ऊपर है, तो ब्रोमीन को मुझे नीचे की तरफ लेके आना है। ब्रोमीन से जो सिग्मा बॉन्ड अटैच है उसे नीचे लेके आना है। तो मैंने 120 इसे क्या रोटेट किया, क्लॉकवाइज, और ये ब्रोमाइड नीचे आ गया, ब्रोमीन, और यहाँ पर हमारा पीएच और ये राइट हैंड साइड की तरफ आ गया, पीएच लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, तो यहाँ पर एम ई आ गया। यहाँ से देखें क्या हो रहा है, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। तो यहाँ से ब्रोमीन का बाहर होना, देखिए H प्लस के फॉर्म में, और ये सिग्मा, और यहाँ से ब्रोमाइड ये बाहर होगा। अब ये डबल बॉन्ड बन गया, ये डबल बॉन्ड, और ये देखिए ऐसे मैं अगर इसे रखता हूँ तो मिथाइल, हमारा मिथाइल राइट हैंड साइड और ये लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ जाएगा। इसी तरह से मिथाइल
राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड ये जाएगा। तो यहाँ ये अब है ना पीएच और ये मिथाइल नीचे की तरफ, ऐसे ही मिथाइल और ये फिनाइल, ये क्या बना, सिस फॉर्म जैसा बन गया। ये सिस फॉर्म जैसा बना। इसी तरीके से कोई भी कैसा भी क्वेश्चन हो आप ये अप्लाई करें, है ना। फिशर प्रोजेक्शन है, उसे आप सॉहॉर्स प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करें और फिर उसके बाद में एलिमिनेट कराएं। एलिमिनेशन रिएक्शन में चाहे कोई भी रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन हो, उससे आपका जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन रहे हैं उन्हें पहचानें। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, जिससे कि मैं आगे भी इस तरह के क्वेश्चंस की और वीडियो बनाता रहूं।